देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज करें बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के अहमदनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे चरण के मतदान ने ये साबित कर दिया है कि 4 जून को इंडी अघाड़ी की एक्सपायरी डेट तय हो गई है। चुनाव के पहले ये जो भानुमति का कुनबा जुड़ा था वो 4 जून को रेत के टीले की तरह बिखरने वाला है। इस बार का चुनाव संतुष्टिकरण और तुष्टिकरण के बीच हो रहा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के बयान के बाद एक बार फिर बार पलटवार का दौर शुरू हो गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जान रहे हैं कि इस बार उनका जाना तय है और इस बार बिहार और पूरे देश की जनता तानाशाही सरकार को हटाना चाह रही है। तीसरे चरण के चुनाव में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अरे प्रधानमंत्री जी सब जान रहे हैं कि उनका जाना तय है इस बार, और इस बार जो है बिहार की जनता यानी पूरे देश की जनता जो है इस बार तानाशाही सरकार को हटाना चाह रही है। अब सब लोग जो है धीरे धीरे उंगली चबाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से एकदम कॉन्फिडेंट है कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मुसलमानों को आरक्षण देने वाले बयान पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। ये लोग पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अति पिछड़े सभी का आरक्षण धर्म के नाम पर मुसलमानों को देना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि किस प्रकार से लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। अब आगे बढ़ रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मुसलमानों को आरक्षण देने वाले बयान पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। ये लोग पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अति पिछड़े सभी का आरक्षण धर्म के नाम पर मुसलमानों को देना चाहते हैं। जो लोग आरक्षण धर्म के आधार पर करने की बात, इन लोगों का मंशा यही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो स्पष्ट इस बात को परिलक्षित कर रहा है और कर्नाटक का उनका व्यवहार। ये लोग धर्म के नाम पर पिछड़ों का, अनुसूचित जाति और अति पिछड़े सभी का आरक्षण ये लोग धर्म के नाम पर मुसलमानों को देने का इनका मन बना हुआ है। यही लोग हैं जो आरक्षण का इस प्रकार से दुरुपयोग करना जो कर्नाटक में किया है, इनका पूरे देश में अगर सरकार भूल से भी बन जाती है, जो कि संभव ही नहीं है। ये ऊपर पप्पू और नीचे गप्पू और बगल में सप्पू और इधर बगल में धप्पू। ये पप्पू, गप्पू, सप्पू, धप्पू, इससे सरकार नहीं चलने वाला है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। देश में फिर से तीसरी महाशक्ति हम बनने वाले हैं। मिशन मैंने लागू किया था। हम आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था और ये लोग यही चाहते हैं, ये लोग कि ये जो 3rd फेज का जो चुनाव हो रहा पूरा खुजली इनको खुजला रहा दे इनका। और हम 3rd फेज में हम काफ़ी हमारे पक्ष में रिपोर्ट आ रहा है हमारे गठबंधन का, हम जीतेंगे। लालू प्रसाद यादव के द्वारा मुस्लिम आरक्षण को लेकर के दिए गए बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने निशाना साधा है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि दूसरा जन्म भी ले ले कोई नेता विपक्ष का, तब भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकता है। भारत का संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण देने की इजाजत नहीं देता है। दूसरा जन्म भी ले ले कोई नेता विपक्ष का,
तब भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकता। भारत का संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण देने की इजाज़त नहीं देता है। लेकिन अगर 10% उसमें मिलने के बावजूद, मंडल कमीशन में मिलने के बावजूद कोई ये कह दे कि धर्म के नाम पर आरक्षण सारे मुसलमानों को दे दें, तो ये संविधान सम्मत नहीं है। और इस तरह का बयान सिर्फ वोट की लालच में दे रहे हैं नेता। हम लोग मानते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति में भी धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है, मुसलमानों का आरक्षण वहाँ नहीं है। लेकिन ये लोग वोट के लिए कुछ भी बयान दे रहे हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसकी प्रधानमंत्री ने भी घोर निंदा की। इधर महाराष्ट्र के अहमदनगर से पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में अभी अभी जेल से बाहर आए हैं। इन्होंने मीडिया के सामने साफ कहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार आई तो देश में मुसलमानों को आरक्षण देंगे और पूरा का पूरा देंगे। इंडिया गठबंधन का कहना है कि ये पूरा का पूरा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देंगे। इस पर राजद नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अगर हिंदू और मुसलमान ना करें तो वे पार्षद का चुनाव तक नहीं जीत सकते हैं। ये एक्सपायरी डेट दवाइयों में इस्तेमाल होती है, लोकतंत्र में नहीं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री न करें। बिहार में सभी 5 सीटों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और मुझे नहीं लगता कि एक भी सीट भाजपा के खाते में जाएगी। उन सभी 5 क्षेत्रों में जहां हमने चुनाव लड़ा, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी एक भी सीट जीतने जा रही है। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 3743 जातियां, प्रधानमंत्री जी को पढ़ना चाहिए। देश की राजनीति और देश का सामाजिक ढांचा बदला मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद। उसमें अन्य धर्मों की सैकड़ों जातियां किस आधार पर? सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर। जैसे बढ़ई हिंदू हो, बढ़ई मुसलमान हो, बढ़ई किसी और धर्म का, वो हज्जाम। तो प्रधानमंत्री जी के स्क्रिप्ट राइटर बड़ा नुकसान करवा रहे हैं। और यहां तो कर्पूरी जी वे बैक यहां सामाजिक पिछड़ेपन पर आरक्षण हुआ। अब तो उस पूरे मॉडल को ध्वस्त करके बंच ऑफ थॉट वाली नीति पे काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये क्या हो जाता है आपको? हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे ना, तो आप पार्षद और पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। आपके अंदर क्षमता नहीं है। देश के नेता हैं साहब, आपकी ये जुबान होनी चाहिए। तो आरक्षण को लेकर के वाद विवाद चल रहा है। ऐसे में लालू यादव ने आरक्षण के ऊपर जो कहा, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। ये इंडी अलायंस के सबसे बड़े पार्टनर बिहार में अभी अभी जेल से बाहर आए हैं। अदालत ने जिनको सजा दी है, आप जानते हैं ना? जानते हैं ना? कौन? हाँ, कौन? जी वही चारा घोटाले में जिन्हें अदालत ने दोषी करार दिया, उन्होंने आज मीडिया के सामने साफ साफ कहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार आई तो देश में मुसलमानों को आरक्षण देंगे। और सिर्फ आरक्षण देंगे इतना ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा आरक्षण देंगे। और पूरा का मतलब है, अभी पूरा आरक्षण किसके पास है? अभी पूरा आरक्षण एससी के पास है, एसटी के पास है, ओबीसी के पास है, सामान्य वर्ग के गरीबों के पास है। अब ये इंडी अलायंस का कहना है कि ये पूरे का पूरा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे।
और वहीं मुसलमानों को आरक्षण के मामले पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद का बयान आने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा को आरक्षण का सबसे बड़ा विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के साथ ही भाजपा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब एवं बहुजन विरोधी भी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि वो संविधान और आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं। एक बार नहीं, कई बार भाजपा के लोगों को जानकारी होना चाहिए। महागठबंधन और राजद की सरकार थी तो हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना कराया। जब हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना कराई तो इसके खिलाफ सॉलिसिटर जनरल को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया। हम लोगों ने 75% आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। और थोड़ा जानकारी भाजपा के लोगों को होना चाहिए। जब महागठबंधन की आरजेडी की सरकार थी 17 महीने, तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया तो सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया भाजपा के लोगों ने इसके खिलाफ। खैर जो भी है, उसके बाद हम लोगों ने जब जाति आधारित गणना पूर्ण हो गया तो हम लोगों ने तो 75% आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। जो किए हैं वो तो दिखाओ, और उसमें सबका बढ़ा आरक्षण। तो हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ाया है। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं आरक्षण है तो वो 75% आरक्षण बिहार में है। और भाजपा के लोग साफ तौर पे कहते हैं कि 400 लाओ, हम संविधान को खत्म कर देंगे। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने देश के प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। मुकेश सहनी का कहना है कि लोकतंत्र में विपक्ष सरकार का आईना होता है। जब तक विपक्ष रहेगा तब तक देश रहेगा। वो हर तरह से विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री की सोच है, देश में विपक्ष को खत्म कर देना है। देखिए, प्रदेश का प्रधानमंत्री हैं, वो किसको खत्म करना चाहता, किसी को मरवाना चाहता, किसी को खत्म कर देना, अभी हम क्या कर सकते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष जो होता है वो सरकार का आईना होता है, आँख होता है, उनको दिखाया जाता है। लोकतंत्र में जब तक विपक्ष रहेगा तभी हमारा देश रहेगा। जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो देश कहाँ रहेगा। और ये नहीं चाहता है कि देश में विपक्ष रहे, विपक्ष को हर तरीके से खत्म करना चाह रहे हैं। तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि देश में विपक्ष को खत्म कर देना। और कभी भी सरकार का खूबसूरती किसमें होता है, जब विपक्ष उनको विधानसभा हो, विधान परिषद हो या लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सरकार का किया हुआ काम को अगर आईना दिखाए तभी वही देश होता है। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। काराकाट लोकसभा हॉट सीट बन गई है और भोजपुरी स्टार पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद यहां त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। लेकिन काराकाट में पवन सिंह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। काराकाट में चुनाव कोई भी जीते, पर निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह लोगों का दिल जीत रहे हैं। और बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आई है। यहां राजधानी स्थित पटना म्यूजियम में बुधवार को भीषण आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार पटना के पुराने म्यूजियम में भीषण आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। म्यूजियम घूमने आए लोग इधर उधर भागने लगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना से। किस तरह से आग लगी है और आग पर काबू पाने के लिए पटना पुलिस के साथ साथ पटना अग्निशामक दल की जो टीम है वो यहाँ पहुँची हुई है। और अभी तक ये साफ नहीं हो पाया किस कारण से आग लगी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें, किस तरह से जो देख रहे हैं आपकी जो धुआं है वो यहाँ दिख रहा है आपको। और यहाँ पर अग्निशामक दल के साथ साथ तमाम लोग पहुँचे हुए हैं किस तरह से आग पर काबू पाया जाए। मैं बता दूं कि पुराने धरोहर इस म्यूजियम में रखे हुए हैं और सबसे पुराना म्यूजियम है पटना का। और खबर बिहार के गया से है, जहां 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। बता दें, गांव में साप्ताहिक बाजार भी लगा हुआ था, तभी तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। फिर देखते ही देखते कई लोगों पर आसमानी बिजली गिर गई।
और खबर बांका से, जहां पर किराएदार की शादीशुदा बेटी से अवैध संबंध में व्यवसायी के पीएचईडी संवेदक बेटे आशीष कुमार मोदी की हत्या के मामले में 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर इसमें सम्मिलित 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान हत्या के दिन गिरफ्तार गोलू कुमार द्वारा अपराध की घटना को स्वीकार करते हुए कहा कि मेरी बहन से आशीष मोदी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसको लेकर के घटना को अंजाम दिया गया। एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश और एसडीपीओ विपिन बिहारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। अलीगंज निवासी कुमार गौतम का भतीजा जो है आशीष कुमार मोदी, जो सुबह लगभग 4 बजे से लापता है, अपने हिंडई वेन्यू कार से निकला है पर लौट कर नहीं आया। इस पर त्वरित हम लोगों ने कांड दर्ज किया उसी समय, और कांड दर्ज करके एक टीम का गठित करके उनको खोजने के लिए प्रयासरत किया गया। सीसीटीवी एवं अन्य टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर हमें पता चला इन लोग को एक रंजिश के तहत में एक मन में गुस्सा था, उसके कारण से इस घटना को अंजाम दिया गया। इसमें पूरा टीम जो है डीआईओ टीम और एसडीपीओ बांका का सराहनीय जो पहल है, इसके लिए इन लोग को पुरस्कृत भी किया गया। इधर नालंदा के परवलपुर प्रखंड की अलावा पंचायत में करीब 1500 आबादी रहती है। यहाँ के लोग सुबह उठते ही पानी के जुगाड़ में लग जाते हैं। लोग दूसरे गांव से पानी ढो ढो करके लाते हैं, और ऐसा नहीं है कि गांव में इंतजाम नहीं है। अधिकारियों की लापरवाही से लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण कपिल देव रविदास बताते हैं कि गांव में जल मीनार बना है, जमीन के अंदर से पानी खींचने वाली पाइप फट गई है, इससे मीनार पर पानी नहीं चढ़ पाता है। अक्सर मोटर खराब रहती है और जलापूर्ति बाधित रहती है। गांव में 7-8 चापाकल है, सभी खराब हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन फिर कोई फायदा नहीं हुआ। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। मुखिया वाल्मीकि सिंह का कहना है कि पीएचईडी को कहते कहते थक गए, चापाकल की मरम्मत नहीं की गई है। पानी का तो बहुत जटिल समस्या है। पानी के लिए हम लोगों को एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव, हर जगह जाना पड़ता है। टावर टंकी कभी कभी मतलब कि ऐसा हो जाता है बीच बीच में ख़राब कि 10-10, 15-15 दिन तक हम लोग को इधर उधर पानी के लिए भटकना पड़ता है। और चापाकल वगैरह के लिए हम लोग कई बार, चापाकल मेरे गांव में 7-8 है, लेकिन सब के सब खराब है। उसके लिए हम लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों को कहा, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते। दिक्कत है, नहीं नाल है, नहीं जल है, बहुत समस्या है। नहीं अथी कल नहीं बनता है, इतना है समस्या है। कुआं है जो उसको पर भी नहीं, हम लोग खराब पानी है तो कैसे हम पानी भरे जाए। तो कहाँ से पानी अभी लाते हैं? पानी तो लाते हैं, अभी फिलहाल बना है टंकी, तो इससे भी पी रहे हैं। फिर एक दिन होता है। केहलगांव अनुमंडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक प्रसूति को प्रसव कराने में केहलगांव अनुमंडल स्वास्थ्य केंद्र के एएनएम ने 1500 रुपए की मांग की थी, और वही प्रसूति के परिजनों द्वारा मजबूरी बस 1500 दिया गया, और जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जहां भागलपुर के सीएस अंजना कुमारी ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए एएनएम को तत्काल वहां से हटाते हुए जांच का आदेश दिया है। और इसके साथ ही सीएस ने कहा कि जांचों उपरांत एएनएम के विरुद्ध बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग को आगे विभागीय कार्रवाई के लिए लेटर दिया जाएगा। ये कहलगांव अनुमंडलीय अस्पताल में जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बारे में आधिकारिक रूप से सूचना नहीं मिली कि किसी पेशेंट ने हम लोग को दिया। वीडियो के माध्यम से सूचना मिली कि वीडियो ऐसा ऐसा वायरल हुआ है। तो उसके संबंध में वहाँ के उपाधीक्षक को लेटर देके निर्देश दिया गया है कि जो संबंधित कर्मी के द्वारा ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है, उससे आप स्पष्टीकरण लें, और स्पष्टीकरण लेने के पश्चात उसको लेबर रूम से हटा दिया जाए। अगली खबर का रुख कर रहे शेखपुरा में डायन का आरोप लगा करके महिला के साथ बेरहमी से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान पिता और बेटे के रूप में हुई है। मामले को लेकर के थाना अध्यक्ष विवेक कुमार चौधरी ने बताया कि काशीबीघा गांव में पिता पुत्र के डायन का आरोप लगाकर रामे मांझी की पत्नी के साथ बेरहमी से पिटाई की गई थी। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों से एक दूसरे पर
जमकर के लाठियां बरसात भी हुई और मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है।